तो भाइयों, जो चीज हम आपको इतने सालों से समझा रहे थे, आखिर वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडियन सरकार ने बैन कर दिए थे, वो इतनी बेगैरती की इंतहा कर दी उन लोगों ने कि भैया उनको ये पता भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हमारे चैनल्स किसी रीजन की वजह से बैन किए हैं, लेकिन इतनी बेगैरती की इंतहा कि भैया नए चैनल्स जाकर बना दिए और अपने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर अब जिस दिन से उनके चैनल इंडिया में बैन हुए हैं, उस दिन से एक सिंगल वीडियो जो है उस चैनल पर अपलोड नहीं की गई। रीजन भी यही है कि उसमें 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो A to Z सब के सब इंडियंस है। अब ये बेगैरती सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में नहीं है, बल्कि कुछ दोगले जो है वो कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा। अब आप देखिए, उन्होंने नए चैनल्स बनाए हैं, उस नए चैनल्स पर जाकर देखिए A to Z दोबारा से जितने कमेंट्स हुए हैं, जितने वहां पर जो है वो व्यू गए हैं, वो भी दोबारा इंडियन है। यानी कि हमने जो, अच्छा पहले बात तो मैं भूल गया कि मैं 2 दिन से था क्यों नहीं। मेरे चैनल्स पर जो है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लेम किया गया था कि ये चैनल जो है वो बाकी चैनल्स को ये बैन करवा रहा है, ये फ्रीज करवा रहा है, ये पता नहीं हैक कर रहा है। तो भैया यूट्यूब की तरफ से जो है वो मेरे चैनल को रोका गया था। 2 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन हुई। जब पूरा उन लोगों ने अपना छानबीन किया, देखा कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कर रही है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ जो है वो एक मुहिम चला रहे थे, एक बता रहे थे कि भाई ये चैनल है, वो चैनल है। लेकिन भाई अब ऐसा लग रहा है कि जो मुहिम हमने चलाई, जो मेहनत हमने की और जो मेहनत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, उस सब पे पानी फिर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक तो भाई वो दूसरे चैनल बना रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, वो बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, वापस वही दोगले लोग जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जिन्होंने चैनल नहीं बनाए वो VPN खोल के उनकी वीडियो देख रहे हैं। तो भाई हम बेकार के यहां लगे हुए हैं कि चैनल बैन करो, सरकार वहां पे चैनल बैन कर रही है और ये यहां पे ये 1 नंबर के बेवकूफ के बच्चे, गद्दार के बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, VPN से कोई देख रहा है और या उनके सेकंड चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये हालत है भाई लोगों की। और फिर लोग जो है वो 2 दिन से मेरे YouTube चैनल जो है ब्लॉक पड़े थे, तो मैं कुछ वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। 2 दिन से लोग जो है ईमेल मैसेजें कर रहे हैं, ये चैनल बैन कर दो, वो चैनल बैन कर दो। भाई कोई भी चैनल बैन नहीं करना हम लोगों ने, कोई भी चैनल। जो मेहनत की उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। हाँ, उन चैनल्स का फायदा हुआ है जो बड़े बड़े चैनल थे, जैसे शोएब अख्तर का और ये टट्टी अफरीदी की आप लोगों ने बातें सुनी कि वो हिंदुस्तान के लिए, देखें हम गुलखान किसे बोलते हैं, बड़ा इंडिया के लोग पूछते थे ना गुलखान का मतलब क्या है। गुलखान का मतलब ही यही है कि पाकिस्तान में जो पठान हैं उन्हें पठानों के अगेंस्ट से यूज किया जाता है, तो उसको पंजाबी का कुत्ता हिंदी में या उर्दू में और पश्तो में उसको गुलखान कहा जाता है। अब आप देखिए, पहले इमरान खान को यूज किया, कुत्ते की तरह यूज करते रहे यहां तक के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जब आर्मी का अपना मकसद निकल गया, उठा के पट्टा डाल के जेल में डाल दिया, अब जेल में सड़ रहा है। अब शाहिद अफरीदी की बारी है, अब इसको पठानों के अगेंस्ट यूज कर रहा है, वर्दी पहनाकर इसको जो है पंजाब का कुत्ता बनाया हुआ है। कभी यहां ले जाके उसको बोल रहे हैं भोंको भाई, जंजीर पट्टा हिलाते वो भोंकता है, अब ये इंडिया के ऊपर भोंक रहा है। वेल, शिखर धवन के रिप्लाई से मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं देना चाहिए शिखर धवन को, क्योंकि इनकी ना कोई औकात है, इनकी ना कोई पहचान है। पाकिस्तान में ये एक टिश्यू पेपर की तरह यूज किए जाते हैं, एक टिश्यू पेपर की तरह। देखना, यही शाहिद अफरीदी इसको आर्मी इस टाइम यूज कर रही है अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए। कभी बलोचों के इलाकों में ले जाकर इसको बोलता है भोंको, कभी पठानों के इलाके में इसको ले जाकर बोलता है भोंको। इसने आज तक
जितना जुल्म पठानों के ऊपर पाकिस्तान में हो रहा है, ये टट्टी अफरीदी का एक शब्द मुंह से नहीं निकला। लेकिन भैया जब इंडिया की बात आई, जब वार की बात आई, सबसे पहले भौंकने वाला सुअर शाहिद अफरीदी। ऐसे लोगों के जो चैनल्स बैन हुए हैं, इसका फायदा हुआ है। न्यूज चैनल जो पाकिस्तान के बैन हुए हैं, उसका फायदा हुआ है, क्योंकि वो ऑफिशियली चैनल्स हैं, उनकी पहचान है। वो दूसरा चैनल बनाएंगे भी तो लोग थूकेंगे। अब जो छोटे लोग हैं, जैसे ये 2 रुपए माइक वाले जो सड़कों पे घूमते हैं, इन पे आप थूकोगे, इन पे टट्टी भी कर दोगे, वो बोलते हैं यार टट्टी कर दो मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मेरे दूसरे चैनल पे आओ। अब ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों की टट्टी खाने वाले लोग हैं, वो इंडिया में भरे पड़े हैं भैया। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई उन्होंने दूसरा चैनल बना दिया, वो बैन कर दो। अरे इंसान के बच्चे हो तुम लोग या कुछ जानवर हो? अब इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई और काम नहीं रहेगा, बैठ के चैनल ही ब्लॉक करते रहेंगे। वो इसलिए कि तुम दोगले के बच्चे जाके वो सब्सक्राइब कर दोगे, उनको व्यू दे दोगे। तुम क्यों इतने बेगैरत हो? तुम्हारे रगों में खून नहीं है क्या? पेशाब दौड़ रहा है क्या तुम्हारे रगों में? क्या हर काम इंडियन गवर्नमेंट से ही करवाना है? व्यू तुम दे रहे हो, सब्सक्राइब तुम दे रहे हो, और बैन इंडियन गवर्नमेंट से करवाना है? थोड़े इंसान के बच्चे बनो। हजारों की तादाद में मेरे को सिर्फ ट्विटर पे मैसेजेस आ रही है, वहां ये इसने दूसरा चैनल। अरे भाई बनाने दो, तुम गैरतमंद बनो ना। क्या तुम पाद से निकले हो क्या? मेरे मुंह से गाली सुनोगे तुम बेगैरत के बच्चे। उन्होंने दूसरा चैनल बना लिया, यह भी बैन कर दो। कल को तीसरा बना देंगे, इंडिया बैठ के वो भी बैन कर देगी। चौथा बना देंगे, वो भी बैन कर देगी, क्योंकि इंडिया बेकार है, पारिक बैठा हुआ है। तुम कंजर के बच्चे मत जाओ ना भाई, तुम मत जाओ, तुम सब्सक्राइब मत करो, तुम मत देखो वीडियो। इंडियन सरकार को नौबत ही नहीं आएगी बैन करने की। जब तुम ही बेगैरत के बच्चे हो तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को और जिंदगी में कोई काम नहीं करेगी क्या? हमारा यही काम होगा, चैनल ही बैन करते रहेंगे। यार मैं थूकता हूं ऐसे लोगों, ऐसे इंडियंस पे मैं थूकता हूं यार, थूकता हूं। हमें लगता था कि यार ये इंडिया के लोग बड़ा प्यार करते हैं अपने देश से, लेकिन मैं गलत था, मैं 100% गलत था। आज ऐसा दिन है, तुम्हारे सरकार ने एक चैनल बैन कर दिया, तुम्हारा सरकार नहीं चाहता कि उसका कंटेंट इंडिया में चले, लेकिन तुम बेगैरत के बच्चे जाकर उनको वीपीएन चला के देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो वहां पे। जो ये भी कमेंट करने गया है कि मैं सिर्फ बताने आया हूं, वो भी बेगैरत का बच्चा है। ये सब A to Z बेगैरत के बच्चे जो उनके चैनल जाके देख रहे हैं। भाई अब वो 10 बनाए या 1 बनाए, हमें भाई अब इससे कोई लेने देने नहीं। मैं अब इस काम को कभी आगे इसके लिए मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि भैया कोई फायदा नहीं है। इंडिया के लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इंडिया के डूबने का रीजन भी यही होगा कि इंडिया के खुद जो हिंदू है इतने डरपोक हो चुके हैं, इतने नासमझ हो चुके हैं। मैं क्या समझता था, लेकिन लोग क्या निकले इंडिया के भाई। मैं तो कहता था दुनिया का एजुकेटेड कंट्री है ये यार, इनके लोग 1 नंबर के एजुकेटेड लोग हैं। तुम तो यार खुदा की कसम, तुम शर्म आती है यार मुझे तुम लोगों को देखकर। मैं तो कहता था ये देशभक्त हैं यार ये लोग, ये तो देश के लिए। अरे तुमसे वो पाकिस्तानी लाख गुना बेहतर है, अपने देश के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तुम, लानत भेजता हूं यार, लानत भेजता हूं मैं। उन्होंने दूसरे चैनल बना लिए, तुमने जाके उन्हें भी सब्सक्राइब करके 60-70 हजार एक दिन में सब्सक्राइबर दे दिए। कोई फायदा नहीं भाई। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये बैन करवा दो, वो बैन करवा दो, कोई फायदा नहीं है भाई। दुश्मन तुम्हारे अपने घर में बैठा हुआ है। जब तक तुम्हारे अपने घर का दुश्मन साफ नहीं होगा, तुम पाकिस्तान से लड़ ही नहीं पाओगे भाई। ये तो एक क्लियर बात है। जब तुम अपने घर में बैठे बेगैरतों को, जब तक तुम लोग जो है उनका सफाया नहीं करोगे, जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे अपने ही देश के जो है दुश्मन बने बैठे हैं, तुम्हें पाकिस्तानी वो तो है ही कुत्ते भाई, वो तो 1000 चैनल बनाएंगे, वो तो इंडिया का छाटते हैं भाई। इनसे साफ पता चलता है। उनके मेन चैनल बैन हो गए, उन्होंने दूसरे बना दिए। ना कोई शर्म ना कोई चीज, बड़ा बेशर्मों की तरह के वीडियो बना रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही सालों को। उनके अंदर तो शर्म है ही नहीं, लेकिन उनसे बड़े बेशर्म जो है वो इंडिया में भरे पड़े। ये आज मुझे बहुत, हम 2 दिन से मेरे चैनल को फ्रीज किया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लेम कर करके। इस बात को लेकर के मैं चैनल बैन करवा रहा हूं भाई। किसके लिए बैन करवा रहा हूं मैं?
लोग कोई वीपीएन खोल के देख रहा है, कोई उनके सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर रहा है, कोई आके मुझे ये बता रहा है उसने सेकंड चैनल बना लिया, उसको बैन कराओ। अरे भाई जाओ यार, अपना काम करो। इतने पारिक लोग जो तुम हो, हम इतने पारिक नहीं है यार, हम इतने पारिक नहीं है तुम्हारी तरह। तुम उनके 10-10 चैनल तुमने ढूंढ लिए, हमें पता ही नहीं, तुम लोगों ने पहले के ही ढूंढ लिया भाई। इसका मकसद है तुम उनको सर्च कर रहे हो, तुम उनको ढूंढ रहे हो, तुम वीपीएन लगा के या बिना वीपीएन के देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर जाके वो मुझे लाके बता रहे हो उन्होंने ये चैनल बना दिया। बाढ़ में जाए भाई, बाढ़ में जाए, ये मुहिम भी बाढ़ में जाए, वो लोग भी बाढ़ में जाए जो ये बोल रहे हैं कि इसको बैन कर दो।